सागवाड़ा क्षेत्र की प्रतिष्ठित कामाक्षा कोचिंग एकेडमी और कामाक्षा पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल ने एक बार फिर अपनी शैक्षणिक उत्कृष्टता का परचम लहराया है। हाल ही में घोषित 12वीं बोर्ड विज्ञान वर्ग के परिणामों में संस्थान के 16 विद्यार्थियों ने पीसीएमबी विषयों में 90% से अधिक अंक प्राप्त कर न केवल संस्थान बल्कि पूरे सागवाड़ा क्षेत्र का गौरव बढ़ाया। इस शानदार प्रदर्शन ने कामाक्षा की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और समर्पित शिक्षण पद्धति को एक बार फिर सिद्ध किया। संस्थान के निदेशक ने बताया कि यह सफलता विद्यार्थियों की कड़ी मेहनत, शिक्षकों के मार्गदर्शन और अभिभावकों के सहयोग का परिणाम है। अब सभी की निगाहें नीट 2025 के परिणामों पर टिकी हैं, जिसमें कामाक्षा के 7 छात्रों में से 3 के उत्कृष्ट प्रदर्शन के साथ चयनित होने की प्रबल संभावना है। यह उपलब्धि न केवल संस्थान के लिए बल्कि सागवाड़ा जैसे क्षेत्र के लिए भी गर्व का विषय है, जो शिक्षा के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। कामाक्षा कोचिंग एकेडमी और स्कूल की यह उपलब्धि क्षेत्र के अन्य छात्रों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी। सामने खड़ी है ये इस बार का जो सबसे शानदार परिणाम, सबसे अव्वल दर्जे का परिणाम। फर्स्ट रैंकर जो है अपने कोचिंग से नीट की प्रिपरेशन करते हुए 12th बोर्ड में जो रिजल्ट लेकर के आई है, दैट इज मिरेकल 94.80। 94.80। तो दिस हैपन ओनली इन कामाक्षा विद सच ए डेडिकेशन टू द टीचर्स एंड द स्टूडेंट्स। तो बेटा क्या परसेंटेज थे आपके क्लास 10th में? 84। तो 84 से कहां जंप है? 94। दोबारा से क्लैपिंग इस बात के लिए। 10% का इजाफा 84 टू 94। जनरली ऐसा देखा जाता है कि जो 10th में बच्चे हैं उनका स्कोर क्या होता है, थोड़ा वो जो होता है वो ऐसा स्कोर 12th में नहीं हो पाता, क्योंकि 12th का कोर्स बहुत वास्ट है। बच्चों को 11th के कंटेंट पढ़ने पड़ते हैं, 12th के कंटेंट पढ़ने पड़ते हैं। तो 12th में परसेंटेज 10th के बिहाफ पे कम होता है, लेकिन यहाँ कम नहीं हुआ है, ज़्यादा हुआ है। और जैसा कि मैंने पहले आपको बताया 84 थे इस बच्ची के क्लास 10th में, और अब 12th में कितने हैं? 95% कह सकते हैं, 94.80। तो मैं ये पूछना चाहूँगा बेटा आपसे कि सबसे पहले आपने किस लेवल की प्रिपरेशन की, कैसे आपने इस मुकाम तक पहुँचे, और इसका क्रेडिट आप किसको देंगे? कामाक्षा कोचिंग को देंगे। यहाँ पे टीचर्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं एंड पेरेंट्स को सपोर्ट था, टीचर्स का सपोर्ट था, मोटिवेट करते थे। जब मोटिवेट नहीं होते थे तो टीचर्स मोटिवेट करते थे। टेस्ट बहुत सारे हुए थे यहाँ पे, तो उससे प्रैक्टिस हो गई थी। बच्ची का कहना है कि जब मार्क्स कम आते थे तो टीचर मोटिवेट करते थे, और नंबर ऑफ़ टेस्ट जो है बहुत ज़्यादा लगे हैं, इससे बच्ची फिल्टर होती गई और लास्ट तक देखो बहुत शानदार तरीका सा परिणाम रहा। जो पिछले इंस्टीट्यूट्स में जहाँ आप थे और वहाँ क्या डिफरेंसेस हैं बेटा? यहाँ हम वहाँ पे सीनियर स्कूल में पहले पढ़ते थे, अभी यहाँ पे कामाक्षा में 12th में आए तो यहाँ पे है ना टीचर्स ज़्यादा ध्यान देते बच्चों पे वगैरह। हाँ, जहाँ जिस बड़े कोचिंग में थे, ये जो बड़े स्कूल्स में थे, गवर्नमेंट स्कूल में थे, वहाँ पे टीचर का इस लेवल का अटेंशन नहीं था, बट यहाँ इंडिविजुअल अटेंशन रहा है टीचरों का, और इन्होंने सब्जेक्ट्स को निखारा है, बहुत मेहनत करी है। जो भी आपके सब्जेक्ट्स की प्रॉब्लम थी उसको उसी समय सॉर्ट आउट किया है। डाउट काउंटर की व्यवस्था है यहाँ? हाँ, टीचर्स बता देते क्लास में, कुछ भी डाउट हो तो एक्स्ट्रा क्लास भी हो जाती थी। एक्स्ट्रा क्लास भी हो जाती थी। दैट्स गुड, सो नाइस ऑफ यू। एक बार दोबारा से क्लैपिंग इस बच्चे के लिए। इस बच्ची के 100 आउट ऑफ 100 हैं बायोलॉजी में। तो बेटा ये स्कोर आपने कैसे अचीव किया? 100 इज़ द लास्ट लिमिट, यू नो वेरी वेल, एवरीवन नोज दैट। इससे ऊपर तो मार्क्स क्या बनेंगे? 100 आउट ऑफ 100 मीन्स फुल आउट ऑफ फुल, पूरे में पूरे मार्क्स, मतलब कहीं और मार्क्स कटने की कोई गुंजाइश नहीं। इसने पूरे इस तरीके से रिप्रेजेंट किया पेपर को कि 100 मार्क्स इसके अचीव हुए। कैसे आपने इस बायो में इस लेवल का अचीवमेंट किया आपने? बायो में तो है ना, सर ने टेस्ट में ही क्वेश्चंस दे दिए थे, कपिल सर थे और वो सचिन सर थे, दोनों ने पढ़ा दिया था बायो में, उसमें ही हो गए थे। क्लास में इतना अच्छा पढ़ा लिया था तो याद हो जाता था। क्लास में ही टीचर ने, अपने सचिन सर और अपने कपिल सर ने इस तरह से मेहनत कराई बच्चों को कि जो कंटेंट दिया उसी से पूरा पेपर था। तो दे आर द टीचर्स आर सो क्वालिफाइड, दे आर द पेपर प्रेडिक्टर, दे आर प्रेडिक्टिंग द पेपर एंड सेम थिंग इज़ कमिंग। एंड इन्होंने बिल्कुल NCERT घोल करके पढ़ा दिया बच्चों को, इस तरीके से तैयार करा दिया कि 100 आउट ऑफ 100 है इस सब्जेक्ट में। दैट्स गुड। अब मैं बुलाना चाहूँगा दूसरे बच्चे को। हाँ, दैट्स गुड। दूसरे बच्चे को ओजस पंड्या, प्लीज़ कम। ओजस जो आपके सामने JEE का स्टूडेंट्स है, और मैं आपको पहले बता दूं कि जो अपने बच्चे JEE के हैं उन पे बहुत प्रेशर है, बहुत प्रेशर है कि उनकी ये मान लो कि दिसंबर या जनवरी में उनका एग्ज़ाम होता है, तो उनको एग्ज़ाम JEE के साथ बोर्ड करना ये अपने आप में एक बहुत टिपिकल टास्क है।
और उसके बाद इस लेवल का परसेंटेज, ये एक मिरेकल है। एक बार दोबारा से ताली इस बच्चे के लिए। बहुत शानदार परसेंटेज क्रिएट किया है इस बच्चे ने। इस बच्चे का परसेंट है 93.20 और ये जो सब्जेक्ट्स हैं मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री, उसमें देखिए 97, 98 ऐसे मार्क्स हैं। तो ये जो सब्जेक्ट्स है हिंदी, इंग्लिश, उसमें थोड़े मार्क्स कम बने हैं। तो बेटा ये हिंदी इंग्लिश में मार्क्स कम बनने के थोड़े पीछे रीज़न क्या लगा आपको? टाइम कम मिला उन सब्जेक्ट्स को देखने के लिए? हाँ सर, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तो पूरे साल पढ़ते और हिंदी इंग्लिश जो था वो हमने लास्ट के 1 महीना 2 महीने में पढ़ी थी, तो थोड़ा। वेरी गुड। जेई के प्रेशर के साथ साथ आप देख सकते हैं तब भी बहुत शानदार लेवल का इन्होंने परिणाम। और जिस सब्जेक्ट की तैयारी यहाँ चल रही है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जिसके लिए हम जाने जाते हैं कामाक्षा कोचिंग एकेडमी का, जो अपने नीट के लिए, जेई के लिए, तो बहुत शानदार परिणाम है। और तो बेटा ये स्ट्रेटजी आपने कैसे अपनाई? ये लॉट ऑफ प्रेशर ऑन यू फॉर द नीट, जेई एज वेल एज बोर्ड, तो इन दोनों प्रेशर को आपने एक साथ कैसे टैकल किया? जैसे कि जनवरी में फर्स्ट अटेम्प्ट होता है जेई का, उसमें तो मतलब हमारे टीचर्स जो है जेबी सर, मैथ के राजेश सर और केमिस्ट्री के सुरेश सर, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। उसके बाद जब जेई का हो गया, उसके बाद जब बोर्ड्स के लिए था तब जेई भारद्वाज सर ने बहुत हमको मोटिवेट किया कि आप इसमें बोर्ड्स में भी कर सकते हो, बहुत अच्छा। तो मतलब मोटिवेशन तो मिला ही है। राजेश सर ने भी हमको क्वेश्चन दिए थे, जेबी सर ने भी क्वेश्चन दिए थे, उसके बाद सुरेश सर ने भी हमको कहा था बोर्ड्स में तो आप अच्छा कर लोगे। तो उनके मोटिवेशन के साथ ही मतलब इतना अच्छा परसेंटेज बन पाया। बिल्कुल। अगर ओवरऑल परसेंटेज इस बच्चे का फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स का निकाले तो आप देख सकते हैं ये 99%, जोरदार लेवल का। दोबारा से इस बच्चे के लिए एक बार तालियां। इस लेवल का कॉन्फिडेंस इस बच्चे में, और बहुत ही बढ़िया तरीके से इस बच्चे ने मेहनत करी है। और देखिए किस तरह से दोनों को एक साथ इसने टैकल किया है, जेई के प्रेशर को और बोर्ड के प्रेशर को, और बहुत बढ़िया तरीके से। दूसरे बच्चों के लिए एक लेसन है कि आप भी जो जेई के प्रेशर से घबराए नहीं, पूरा अटेंशन जेई पे करें, और जैसे जेई का एग्ज़ाम हो जाए तो जो काम ओजस ने किया है दोबारा बोर्ड के ऊपर अटेंशन पे करके बोर्ड को तैयार करके बहुत शानदार स्कोर किया है। दोबारा से इस बच्चे के लिए एक बार जोरदार तालियां। और अब मैं बुलाऊंगा तनिष बेटा, मैं आपसे पूछना चाहूँगा आपके क्लास 10th में क्या परिणाम थे? 82। 10th में क्या परिणाम थे? 82। और ये 12th में क्या परिणाम है? 92। फिर से दोबारा से जोरदार ताली इस बच्चे के लिए। 90% का इजाफा। इट इज ओनली पॉसिबल इन कामाक्षा कोचिंग एकेडमी। हियर नॉट ओनली फोकस ऑन नीट एंड जेई एज वेल एज वी आर ऑल्सो चैंपियन इन बोर्ड। तो बेटा क्या स्ट्रेटजी आपने तैयार किया? आपके पास भी बहुत प्रेशर था, आपने पूरा अटेंशन पूरे साल आपने नीट बेस पे स्टडी करी है, तो फिर बोर्ड को कैसे संभाला आपने? हमने नीट के साथ साथ बोर्ड को भी फोकस किया, और लास्ट के 1-2 महीने हमने हिंदी इंग्लिश के ऊपर ध्यान दिया, इसकी वजह से इतने मार्क्स बन पाए। बहुत बढ़िया। इन्होंने बोर्ड और नीट एग्जाम्स, कई बच्चों को, कई पेरेंट्स को लगता है नीट जेई का कंटेंट अलग है, लेकिन नीट जेई के कंटेंट को सिमिलरिटी मर्ज करते हुए बोर्ड का कंटेंट साथ साथ चला, और इस बच्चे ने इस बार उम्मीद लगाया है, आंसर सीट आए हैं इसके भी, उसकी बात हुई है। नीट में भी बहुत अच्छा स्कोर है, क्या स्कोर है प्रेडिक्टेड अभी नहीं बता सकते, लेकिन पॉसिबिलिटीज़ है कि ही इज़ गोइंग टू सेलेक्ट इन नीट ऑल्सो दिस ईयर। और इस ईयर नहीं तो जिस तरह का कॉन्फिडेंस इस बच्चे का है, नेक्स्ट ईयर डेफिनेटली ही इज़ गोइंग टू सेलेक्ट। और इसी तरह से तैयारी करते रहेंगे। दूसरे बच्चों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो बच्चे दूसरे इंस्टीट्यूट्स के हैं? कई ऐसे बच्चे हैं जिनके परसेंटेज बहुत कम बने हैं, तो वो क्या करें, वो कैसे, कहाँ, कौन से कोचिंग से जुड़ें? ये वागड़ का अच्छा कोचिंग है, तो सब यहाँ पे आके पढ़े। तो यहाँ पे हर एक बच्चे पर ध्यान दिया जाता है, सभी टीचरों का, और यहाँ पे पढ़ाई भी अच्छी होती है और डाउट सॉल्व किए जाते हैं। तो यहाँ एक क्लासरूम में कितने बच्चे हैं? यहाँ पे एक क्लासरूम में 15 से 20 बच्चे ही रहते हैं। तो हर बच्चे के ऊपर टीचर का इंडिविजुअल फोकस है? हाँ, हर बच्चे के ऊपर टीचर का इंडिविजुअल फोकस है, और ये रीज़न है कि इस वजह से। क्या यहाँ पे जैसे जो बच्चे हॉस्टल्स में हैं उनके लिए नाइट कैंप की कोई फैसिलिटी है? हाँ बिल्कुल, नाइट कैंप में सर आके पढ़ाते और डाउट सॉल्व करते, और हमको वहाँ पे बैठा के पढ़ाई करवाते। तो जब आपके बोर्ड्स के एग्जाम्स थे तो टीचर आपके साथ नाइट को कितने बजे तक रुकते थे? 11-12 बजे तक वहाँ पे हम हमारे साथ रहते। 11-12 बजे तक टीचर्स आर विद द स्टूडेंट्स। आप सोचें, रात को 11-12 बजे तक कंटिन्यू टीचर्स आर विद देम, फिर तो ऐसी 100% पॉसिबिलिटीज़ रहेगी कि बच्चे बहुत अच्छा कर लेंगे। दैट्स गुड। और वंस अगेन बी क्लैपिंग फॉर आवर रिजल्ट एंड कामाक्षा कोचिंग। आज डूंगरपुर ज़िले में कामाक्षा के बच्चों ने लहराया जीत का जश्न। इसी विषय में हम आज खड़े हैं कामाक्षा
जहां हमारे बीच होनहार प्रतिभावान वागड़ क्षेत्र के एक ऐसे छात्र छात्राओं ने राजस्थान में नहीं, वागड़ क्षेत्र में नहीं, हमारे सागवाड़ क्षेत्र में हमारे समाज का नाम रोशन किया है। ऐसे भैया बहनों से हम आपको रूबरू करवाएंगे एकता समाचार के माध्यम से। अब हमारे बीच जो कामाक्षा के टॉप पर बेटी है हमारी, बेटी बताइए आपका क्या नाम है बेटी? वैशाली बोई। अच्छा बेटी बताइए, आप आज 94% नंबर लाई आप, तो बताइए ये श्रेय किसको जाता है? ये कामाक्षा कोचिंग के सभी टीचर्स को, पेरेंट्स को, उनको ही जाता है, फ्रेंड्स को वगैरह। बेटी क्या बनना चाहती हो आप? डॉक्टर। बेटी ने कहा मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। बेटी आप यहाँ कितने घंटे पढ़ाई करती थी और घर पे कितने घंटे पढ़ाई करती थी? यहाँ पे जो क्लासेस लगती थी वो फिर एक्स्ट्रा क्लासेस भी लगती थी और घर पे रात को लेट तक थोड़ा पढ़ाई कर लेने का। और बेटी आप बताइए आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुमेधा सोनी है। बेटी आप ने इतने अच्छे नंबर लाए हैं, आप इसका श्रेय किसको जाता है? टीचर्स को एंड पेरेंट्स को। आगे क्या बनना चाहती हो आप? मैं अभी 12th मैंने कर ली है, इसके बाद मैं मैनेजमेंट के फील्ड में जाना चाहती हूँ। बेटी आप बताइए। हेलो, मेरा नाम माही भट्ट है और मैंने 92.80% स्कोर किया है। आप क्या बनना चाहती हो? मैंने अभी कुछ डिसाइड किया, बेस्ट स्ट्रीम में करूँगी। इसका श्रेय किसको जाता है? सब टीचर्स को और मेरे पेरेंट्स को। बेटे कामाक्षा का हमने नाम सुना है, कामाक्षा में जो है वो कितने घंटे पढ़ाई होती है? 6 आवर्स एटलीस्ट। नाइट में भी यहाँ पे पढ़ाई होती है? यस। बच्चों को हाँ सर। कोचिंग वगैरह दी जाती है? बिल्कुल बिल्कुल। सर्व समाज से हमने मुलाकात कराई कि मुस्लिम समाज की बेटी भी हमारे बीच है। बेटी बताइए आपका क्या नाम है? मेरा नाम सानिया खान है। हाँ सानिया बेटी बताइए, आप यहाँ पढ़ती थी तो कितने नंबर आए आपके? मेरी 90.4% है। क्या बनना चाहती हो आप? मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। डॉक्टर बनना चाहती, बेटी डॉक्टर बनना चाहती है। इसी बीच हमारे छात्राओं से हमने रूबरू करवाया, छात्र भी हमारे बीच है। बेटा बताइए आपका क्या नाम है? सुजल कलाल। कितने नंबर आए आपके? 92। आप क्या बनना चाहते हो? डॉक्टर बनने का। डॉक्टर बनना चाहते हैं। बेटा बताइए आप यहाँ पे कितने घंटे पढ़ाई करते थे और घर पे भी कितने घंटे पढ़ाई करते थे? मतलब ऐसा कुछ टाइम का फिक्स नहीं था, टारगेट रहते थे दिन के, तो टारगेट कंप्लीट करने का वो मेन मोटो था। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बेटा बताइए आपका क्या नाम है? दक्ष जैन। हाँ बेटा बताइए आप जो है क्या बनना चाहोगे? मैं डॉक्टर बनना चाहोगे। यहाँ कितने घंटे पढ़ाई होती है? यहाँ 7-8 घंटे टीचर्स लगातार अपने बच्चों पर ध्यान देते रहते हैं और लगातार पढ़ाई करवाते रहते हैं। जो बच्चों के कम अंक आए हैं 12वीं में, उन बच्चों को क्या मैसेज देना चाहोगे? उनको यही मैसेज जाएगा कि वो अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दें और जो टीचर्स उनको बताते हैं उस पर पूरा ध्यान दें और उनके मार्क्स अच्छे आ सकते हैं। बहुत अच्छी बात बताइए। भैया आप बताइए आपका क्या नाम है? ओजस पंड्या। हाँ कितने अंक आए आपके? मेरे 92.20। अच्छा क्या बनना चाहोगे? मैं इंजीनियर बनना चाहूँगा। इंजीनियर। अभी लगभग सभी बच्चे आपके यहाँ पे, किसी ने डॉक्टर का, किसी ने इंजन का। आप कितने घंटे पढ़ाई करते थे यहाँ? ऐसा टारगेट अचीवमेंट रहता था कि इधर का जो टास्क दिया दिन का, वो टास्क घर पे जाके पूरा करना है और इधर जो पढ़ाते थे वही, और जो भी डाउट है वो टीचर से कंसल्ट करना है। एक आधी टीचरों के नाम बताइए जिन्होंने आपको दिलचस्पी के साथ पढ़ाया। किसके साथ? दिलचस्पी के साथ। अच्छा दिलचस्पी के साथ जेबी सर है हमारे, सुरेश सर, उसके बाद राजेश सर, ये तीनों सर हमारे मतलब उन्होंने बहुत डेडिकेटेड थे वो तीनों। बहुत अच्छी बात बताइए। भैया बताइए आपका क्या नाम है? प्रीत कलाल। अच्छा भाई आप कितने घंटे पढ़ाई करते थे? मैं 6 घंटे। क्या बनना चाहोगे? ऐसा ही इंस्पेक्टर। हाँ। अपने यहाँ पे टीचरों को नाम बताइए जिन्होंने आपके दिलचस्पी के साथ पढ़ाया और काफ़ी रुचि के साथ पढ़ाया। वो जय सर हैं, सुरेश सर हैं और राजेश सर हैं। मैं 11th में पहले माना पड़ता था, जहाँ पे मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। 12th में फिर मैं कामाक्षा में आया और उसके बाद पूरा कंटेंट मुझे समझ में आया, जिसकी वजह से मैं 88% बना पाया। बेटा बताइए आपका क्या नाम है? तनिष पाटीदार। आपके कितने अंक आए? 92.40। क्या बनना चाहोगे? डॉक्टर। मैं आपको कहना चाहूँगा सभी बच्चों ने जो है आज कामाक्षा के होनहार जाबाजों ने एक अच्छा परचम लहराया है। आगे कड़ी में आपको लेकर चलेंगे। धन्यवाद।